हेलो एवरीवन। तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे बेंजाइन इंटरमीडिएट को, इसको समझेंगे। तो ये बेंजाइन इंटरमीडिएट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपके जो एग्जामिनेशन है, नीट का एग्जामिनेशन है या जेई का एग्जामिनेशन है या एडवांस में भी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है पिछले कुछ सालों में, नीट में भी क्वेश्चन इससे पूछा गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बेंजाइन इंटरमीडिएट कहाँ बनता है, इसका रिएजेंट क्या होता है, इसका जो क्वेश्चंस आता है मेजर प्रोडक्ट माइनर फाइनल प्रोडक्ट कैसे आप डिसाइड करोगे, ये सब सारा चीज को हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स देंगे, कुछ पीवाईक्यू भी देखेंगे जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बेंजाइन के बारे में बात करेंगे, जो बेंजाइन होता क्या है। तो अगर हम बात करें तो एक रिएक्शन होता है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, या बेंजाइन मैकेनिज्म हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बेंजाइन मैकेनिज्म। तो बेंजाइन एक तरह का इंटरमीडिएट है। बेंजाइन एक इंटरमीडिएट है, जैसे कार्बोकेटाइल होता है उसी तरह बेंजाइन भी एक इंटरमीडिएट है जो कि हाईली अनस्टेबल है। क्या है वो? हाईली अनस्टेबल है। बात करेंगे तो एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन मतलब ये बेंजाइन मैकेनिज्म में ये दो स्टेप में होगा। पहले क्या होगा? एलिमिनेशन होगा, दूसरे स्टेप में एडिशन होगा। ये मैकेनिज्म जब इसको हम डिस्कस करेंगे तब बताएंगे जो कौन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो पहले बेंजाइन के बारे में हम बात कर रहे थे, बेंजाइन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो बेंजाइन अगर बोले तो यहाँ पे वाइन लिखा हुआ मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये प्रॉपर्ली ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे इसको हम बेंजाइन का स्ट्रक्चर बनाए तो ये बेंजाइन का स्ट्रक्चर है। ये जो पाई लाइक बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड नहीं है, ये क्या है? पाई लाइक बॉन्ड, पाई लाइक बॉन्ड, ठीक है। और ये जो बनता है पुअर ओवरलैपिंग से बनता है। ये कैसे बनता है? पुअर ओवरलैपिंग से। पुअर ओवरलैपिंग क्यों होता है पुअर ओवरलैपिंग, ये भी बात करेंगे। अगर हम बोले तो ये हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब इसका एनर्जी ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। ये हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। अगर हम बात करें तो ये बेंजाइन है। ये बेंजाइन कैसे बनता है, ये बेंजाइन कब बनेगा, कैसे बनेगा? तो जनरली जब आप क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जब हम स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब हम ट्रीट करेंगे और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, ये क्या होगा? यहाँ पे बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए आपको, NaNH2 मिलेगा या फिर KNH2 मिलेगा और उसके साथ क्या रहेगा? लिक्विड अमोनिया। इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे और क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो ये हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट है और इस ये पाई लाइक बॉन्ड बनता है। होता क्या है, जरा हम एक बात करते हैं। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, जब हम इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? क्लोरोबेंजीन है आपके पास और इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? लिक्विड KNH2 और लिक्विड अमोनिया के साथ। तो होता क्या है यहाँ पे? लिक्विड अमोनिया के साथ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, सिर्फ इंटरमीडिएट तक हम बताएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा H। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या करेगा? H को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये NH2 माइनस जो है ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। ये क्या करेगा? ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से ये क्या होगा? ये बॉन्ड ये इधर शिफ्ट होगा और ये यहाँ से ये निकलेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरह का अरेंजमेंट आपके पास बनेगा, जहाँ पे एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट मिल रहा होगा। अब ये दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड बना हुआ है जिसके बीच में रिपल्सन होगा। तो ये जो ओवरलैप करेगा, ये दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो ये जो ऑर्बिटल आपको दिख रहा है ये और थोड़ा सा दूर जाएगा, इस तरह जाएगा और इसके बीच में जो ओवरलैपिंग होगा बहुत अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो ये इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल है, तुरंत रिएक्शन होता है। तो ये बेंजाइन के बारे में बातें हैं। तो ये इसका ये जो अगर बताएं तो इसका हाइड्राइजेशन sp2 रहेगा, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल है और ये अगर पाई बॉन्ड जो रेजोनेंस कर रहा है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में, सिर्फ ये इंटरनल बॉन्ड है यही पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में।
ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बेंजाइन से रिलेटेड। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप लिख लो, जो रिएजेंट आप कैसे देखोगे, जो रिएजेंट क्या है, तो रिएजेंट में हम बताए हैं, उसको जरा लिख लेते हैं क्या क्या रिएजेंट आपको दिखेगा, तब हम समझेंगे कि यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या होगा। तो इंटरमीडिएट वहां पे बेंजाइन होगा, बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोसीड करेगा। तो रिएजेंट आप लिखो, आपके पास क्या दिया रहेगा, या तो NaNH2 रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर KNH2 रहेगा, और इसके साथ आपके पास लिक्विड अमोनिया रहेगा। बस इसको देख करके आपको समझना है जो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये क्या है, बेंजाइन इंटरमीडिएट, और इसका जो मैकेनिज्म बताया, कैसे हम मैकेनिज्म बताए नहीं है, तो उससे आप देख करके प्रोडक्ट डिसाइड करके लिख सकते हो। तो ये आपको देखना है। यहाँ पे टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बहुत ही कम टेम्परेचर में होता है। अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन को देखते हैं, इसका मैकेनिज्म को प्रॉपर्ली हम स्टडी करते हैं। तो मैकेनिज्म अगर बहुत ध्यान से देखना होगा ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओ। यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन ही ले रहे हैं जो कि लेबल्ड है, यहाँ पे ये लेबल्ड है, यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और साइड सब्स्टिट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना है। और ये किस तरह का रिएक्शन है, यहाँ पे एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है। SnAr2 जो रिएक्शन है या SnAr जो रिएक्शन है वो क्या है, ये तो एलिमिनेशन एडिशन है, वो एडिशन एलिमिनेशन है। तो ये बात समझना होगा, ये एलिमिनेशन एडिशन है, वो ये एलिमिनेशन एडिशन है, वो क्या है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये बात समझना होगा। यहाँ पे ये एसिडिक H होगा, यहाँ पे H होगा, एसिडिक H नहीं बोले, यहाँ पे NaNH2 है, और जब इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड अमोनिया भी आपके पास है। तो सबसे पहले बेस क्या करेगा, H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से। तो ये जो बेस है ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब जो NH2 माइनस है ये किसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, H को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे इस तरह का अटैक करेगा, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, और ये यहाँ पे Cl ये निकल जाएगा। तो आपके पास इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट ये स्टार मतलब लेबल्ड किए हुए हैं, यहाँ पे आपके पास बेंजाइन इंटरमीडिएट बना, ये क्या बना आपके पास, बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब हम इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ रहा है, जो ये बेंजाइन इंटरमीडिएट बना। अब इसको हम समझ सकते हैं, जो आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे NH अमोनिया है, यहाँ पे एक बेस भी NH2 माइनस और लिक्विड अमोनिया आपके पास है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाकर के अटैक कर सकता है, या फिर ये यहाँ पे जाकर के अटैक कर सकता है। तो जब वहां पे करेगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको, जब यहाँ पे करेगा तो यहाँ पे NH2 लगेगा, और इस जगह में ये नेगेटिव चार्ज आएगा। कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे। फिर ये अमोनिया जो है, अमोनिया है, ये H जो है, ये यहाँ से ये H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, जो प्रोडक्ट बनेगा ये NH2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H लगेगा। तो ये एक प्रोडक्ट तो ये हुआ, यहाँ पे लेबल कर देते हैं। अब ये कब होगा, जब यहाँ पे अटैक होगा NH2 का। दूसरा हो सकता है कि ये NH2 कहाँ पे अटैक करे, इस पोजीशन में। अगर यहाँ पे करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और अगर ये यहाँ पे करेगा तो क्या होगा, पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे NH2 लग गया, तो अब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे जो है अमोनिया में जो H है, अमोनिया में जो H है इसको ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे H है और यहाँ पे ये NH2। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, ये अमीन बना, ये भी एनिलीन बोल सकते हैं, ये भी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, ये भी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। लेकिन यहाँ पे जहां पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, जहां पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, फिर से बोल रहे हैं, जहां पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, अगर वहां पे सब्स्टिट्यूशन हुआ तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर जहां पे लिविंग ग्रुप है उसके एडजेसेंट जगह पे लग रहा है
न्यूक्लियोफाइल, तो इसको हम बोलेंगे साइन सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे इसको हम? साइन सब्स्टिट्यूशन। ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? साइन। और ये क्या है? डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जहां पे लिविंग ग्रुप वहीं पे लगा है ग्रुप, तो हम बोलेंगे उसको ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और जहां पे लिविंग ग्रुप है उसके बगल कार्बन पे लगा हुआ है जो न्यूक्लियोफाइल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइन सब्स्टिट्यूशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे पहला जो स्टेप है, ये जो बॉन्ड क्लीव हो रहा है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जो इंटरमीडिएट बेंजाइन इंटरमीडिएट बनने का जो स्टेप है, ये क्या है? आरडीएस है। रेट इसी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, पूछा भी जा सकता है। तो ये और ये बहुत फास्ट रिएक्शन होगा। ये क्या होगा? फास्ट रिएक्शन होगा। ये दो स्टेप में हो रहा है, पहला बेंजाइन इंटरमीडिएट बन रहा है और दूसरा क्या होगा? फास्ट रिएक्शन हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। तो ये आपके पास ये इसका प्रॉपर मैकेनिज्म है। और जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या सोचेंगे, कैसे मेजर और कैसे माइनर हम डिसाइड करते हैं, तो इसके लिए एक कंसेप्ट आपको बताते हैं। जो जब भी आपके पास, जैसे ये तो इस केस में तो कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, दोनों बन सकता है प्रोडक्ट, लेकिन जब आपके पास कोई वहां पे ग्रुप लगा रहा है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो उस केस में जरा हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आपके पास ये CH3 है और आपके पास यहाँ पे इस पोजीशन पे यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl। सबसे पहले आप बेंजाइन बनाए, बेंजाइन हम बना लिए, तो बेंजाइन तो ये बन गया आपके पास CH3 और यहाँ पे इस तरह का बेंजाइन बना। अब हम क्या करेंगे? बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया, अब इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे। तो आप यहाँ पे ऐसा करते हैं, जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, तो दो पोजीशन हो सकता है, या तो ये यहाँ पे अटैक करे या तो ये यहाँ पे अटैक करे। दोनों प्रोडक्ट बनेगा, कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा, ये चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लो यहाँ पे जो बेंजाइन जो बना है और ये बेंजाइन में अगर जो ये अमोनिया है, ये अमोनिया और यहाँ पे KNH2, ये देखना ही पड़ेगा आपको। तो ये न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे अटैक नहीं करे, यहाँ पे अटैक करे और फिर इसको हम अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास? अमोनिया के साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे, यही अमोनिया है, यही चीज को हम लिख रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? CH3 और यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे NH2। अब यहाँ पे देखना है जो इफेक्ट जो हम पढ़े हैं, सारा इफेक्ट अभी आपके पास आ जाएगा, समझना है। यहाँ पे ये CH3 है और यहाँ पे आपके पास NH2 हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज। आप यहाँ पे एक चीज देखो, देखना क्या है यहाँ पे, जो आप इंटरमीडिएट है, ये जो कार्बन आयन जो है ये अस्टेबल है क्या? कि ये अस्टेबल है। यहाँ पे इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देखना है, तो यहाँ पे ये प्लस आई लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगा रहा है, तो ये इसको अनस्टेबलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है बताओ? ये अनस्टेबलाइज कर रहा है। और यहाँ पे दूर से लग रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसका प्रोडक्ट ये होगा, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट होगा। अब ये रटना नहीं है, देखना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? साइन सब्स्टिट्यूशन है, जो कि ये प्रोडक्ट नहीं होगा। यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं है, ये साइन सब्स्टिट्यूशन है, सॉरी, ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? साइन सब्स्टिट्यूशन मेजर बनेगा। और यहाँ पे ये कौन सा है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये माइनर होगा। ये रटना नहीं है, और कुछ क्वेश्चन देते हैं इसी तरह से, क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, तो आपके पास कुछ भी हो सकता है, तो उस समय सोचना है। आप पहले सोचो जो किसका क्या प्रोडक्ट होगा, बहुत सारा क्वेश्चन देंगे। यहाँ पे आपके पास OCH3 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? OCH3, और यहाँ पे Br, एक किसके बारे में बात करो? दूसरा यहाँ पे CCl3 लगा हुआ है और यहाँ पे Br लगा हुआ है, ठीक है, इसके बारे में बात करो। और यहाँ पे आपके पास OCH3 लगा हुआ है। कुछ क्वेश्चन आप घर में भी कर लेना, घर से भी करना है आपको, मतलब आप कर सकते हो।
यहाँ पे Br लगा हुआ है। तो हम एक तीनों का हम बना लेते हैं कि क्या इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले बेंजाइन बना लेते हैं। सबसे पहले जो काम करना है बेंजाइन बनाना है OCH3। और यहाँ पे जो बेंजाइन आपको बनेगा, किस जगह पे बनेगा बेंजाइन, तो यहाँ पे जो बेंजाइन बन रहा है कहाँ पे बनेगा, ये जरा हल्का सा इस तरह बना लेते हैं ताकि आपके पास ये आपके पास जो बेंजाइन बनेगा यहाँ पे Br लगा हुआ है, तो यहाँ पे H होगा, तो यहाँ पे ये बॉन्ड हटेगा और यहाँ पे बेंजाइन बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा। अब दूसरे बार ऐसा ही कर लेते हैं, यहाँ पे ये Br निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। इसको जरा फिर से हल्का सा लिख लेते हैं क्योंकि ये आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, तो कंफ्यूजन दूर कर लेना होगा। अब इस केस में ये जो इंटरमीडिएट बना, अब इसमें क्या करेंगे हम, वही दिया हुआ है रिएजेंट वही है KNH2 और यही आपको जनरली मिलेगा और उसके बाद लिक्विड अमोनिया रहेगा। अब आपको यहाँ पे ये सोचना है, जो यहाँ पे जो NH2 है ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और इस पोजीशन में भी कर सकता है। अगर यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये अगर यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से सोचते हैं, जब यहाँ पे फर्स्ट केस में किया तो कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे OCH3 है और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये NH2 लगा हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। दूसरे केस में क्या है, यहाँ पे OCH3 है और यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। कौन वाला ज्यादा स्टेबल है, ये कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है या ये कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है? तो जो कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है वहां पे आपको H लगा देना है और वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे ये दूर से यहाँ पे ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, ये यहाँ पे लगा रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो इसका एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लग रहा है और ये एक इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे कार्बोनाइन को ये अनस्टेबलाइज करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो मतलब जो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला जो प्रोडक्ट होगा ये मेजर होगा और यहाँ पे ये जो साइन सब्स्टिट्यूशन का जो प्रोडक्ट है, साइन सब्स्टिट्यूशन का जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा, माइनर होगा। तो यही हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट मेजर हो रहा है, साइन सब्स्टिट्यूशन का माइनर प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसी तरह मेजर माइनर करना है, इसमें भी आप वही कर सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इस केस में CCl3 लगा हुआ है, यहाँ पे बेंजाइन ये बनेगा, ठीक है, ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद आपको सोचना है, यहाँ पे कार्बोनाइन बनाते हैं, जब हम यहाँ पे NH2 लगेगा तो यहाँ पे CCl3 है और यहाँ पे अगर NH2 लगाते हैं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और जब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, CCl3 है और यहाँ पे अगर हम नेगेटिव चार्ज लाते हैं और यहाँ पे NH2 लगाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में H को जोड़ना रहता है, तो यहाँ पे हम ये CCl3 और यहाँ पे ये H है और यहाँ पे ये NH2 है, ये प्रोडक्ट मेजर होगा कि ये प्रोडक्ट मेजर होगा। इसको जरा आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे CCl3 है और साथ साथ लिखते हैं CCl3 और यहाँ पे आपके पास NH2 और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे H आ जाएगा। तो अब बताओ जो कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, आप खुद कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे ये जो कार्बोनाइन है ये कम स्टेबल है, क्यों कम स्टेबल है, अगर यहाँ पे रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये -H से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करेगा, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अमीन जो बनेगा ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इसी तरह हम मेजर माइनर डिसाइड करते हैं। तो आपको जो कार्बोनाइन बनेगा उसका स्टेबिलिटी चेक करना है, तो उसके अनुसार आप प्रोडक्ट को लिख सकते हो। साइन सब्स्टिट्यूशन समझ में आया और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन समझ में आया। साइन का मतलब कहाँ, जहाँ पे लिविंग ग्रुप है उसके एडजेसेंट कार्बन पे क्या हो रहा है,
जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच हो रहा है, और ये जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे लिविंग ग्रुप है वहीं पे लग रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी ट्राई करो, कुछ क्वेश्चंस इंसर्ट कर देंगे जो आप प्रैक्टिस करना और इसका प्रोडक्ट लिखना। नीट का भी क्वेश्चन आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, आप उसको देख लेना और अपने से प्रोडक्ट लिखना। इंपॉर्टेंट है ये बेंजाइन